ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर और पूज्य दीदी जी के सूक्ष्म सानिध्य में हम लोग नवरात्रि का उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। और आप सब लोगों के साथ साथ मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है प्रिय सूर्या जी से भगवती की महिमा सुनने का और आप सब लोगों के भजन सुनने का। बहुत आनंद का समय है। जीवन में सत्संग जो है ना, वो बहुत कठिनाई से मिलता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और गोस्वामी जी ने, जैसा कि हम पहले भी बात की, कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अनेक स्थानों पर सत्संग की महिमा गाई है। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको अपने जीवन के वास्तविक मार्ग का पता चलता है। हम बहुत सारी कथाओं में चले जाएं, हम बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मूल रूप से वहाँ एक ही बात हमें समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि यत अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। जो हमें अपने जीवन में, जो मार्ग हमें अपने जीवन में सर्वतोमुखी विकास करते हुए जीवन के परम ध्येय की ओर ले जाने वाला होता है, वह सत्संग होता है और वही धर्म का मार्ग होता है। और गुरुदेव के शब्दों में अगर उसे हम बहुत सरल शब्दों में बात करें तो धर्म किसको कहा जाता है, तो गुरु जी कहते हैं कि हमारे हैं से होने तक का जो मार्ग है उसको धर्म कहते हैं। जो हम हैं और जो हम होना चाहते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या होना चाहते हैं, और क्या होना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम ये जान लें कि हम क्या हैं। जब तक हम अपने प्रेजेंट स्टेटस को नहीं समझ लेंगे ना, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम क्या बनना चाहते हैं। छोटे बच्चे को अगर ये नहीं पता होगा कि वो अभी कौन सी क्लास में है, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसको आगे कौन सी क्लास में जाना है। तो हम सब लोग जो हैं, हम एज में तो हम लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, परंतु एक्चुअली द एज ऑफ आवर सोल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आज विजय जी पूछ रही थी कि दीदी संन्यास लेना जो है, ये संन्यास लेना पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम होता होगा। तो ये संन्यास लेना जो है, ये पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम नहीं है। संन्यास लेना जो है, ये पूर्व जन्म की साधना का परिणाम है। साधना जो है, कर्म जो है, वो भौतिक जगत के हुआ करते हैं और
साधना जो है वो आपके अंतःकरण की होती है। तो इसलिए यदि हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें अपने आप को इंटरनली कहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए पहले आवश्यकता है कि हम समझ पाएँ कि हम अभी कहाँ पर हैं। आपको यहाँ से भारत जाना होता है तो भारत किस जगह पर जाना है पहले आप ये डिसाइड करते हैं। भारत जाने के लिए तो दिल्ली की फ़्लाइट है, लेकिन उसके बाद कहाँ जाना है ये आप पहले से प्लान करते हैं। और प्लान करने के लिए आपको वहाँ की पूरी व्यवस्था करनी होती है। हम देख रहे हैं कि सूर्या जी नवंबर में एक ट्रैवल करना है, उसके लिए यहाँ से दिल्ली कैसे पहुँचेंगे, दिल्ली से हरिद्वार कैसे जाएंगे, हरिद्वार से फिर दिल्ली आएंगे, फिर अयोध्या जाएंगे, या जहाँ जहाँ भी जाएंगे उसकी पूरी प्लानिंग अभी से कर रही हैं। लेकिन पहले हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड हो गया कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। उस डेस्टिनेशन को डिसाइड करने के बाद हम प्लान कर सकते हैं कि हमें अपने प्रेजेंट स्टेटस से फ्यूचर डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। ये कैसे जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम अभी से अपने फ्यूचर डेस्टिनेशन का कैसे डिसाइड नहीं करेंगे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे जीवन की भी यही स्थिति है कि हमें अपने जीवन का गंतव्य जो है उसका निर्णय अभी करना पड़ेगा। छोटा बच्चे को आप लोग आजकल तो और ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को पूरी तरह से जिस रास्ते पर पढ़ाई के डाला जाता है वो पहले से डिसाइड करके डाला जाता है कि उसको क्या बनना है। हमारे यहाँ एक पत्रकार हैं संजय सिन्हा जी, उनकी कहानियाँ पहले आती थी टीवी पर बहुत। तो वो कहते हैं कि उनकी माँ ने कहा था कि बेटा तुम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो बनना हो बन जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या बनना? कहा एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। और यदि हम सही में अपने मनुष्यत्व को पहचाने तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता जो है ना वो है सत्संग। और सत्संग हम हमेशा से कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम जैसा संग करेंगे वैसा हमारे जीवन का रंग बनेगा। इसलिए आवश्यक है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। हमारे जीवन में जब तक हमें सत्संग नहीं प्राप्त होता तब तक हमें भगवान के जीवन की लीलाएं समझ में नहीं आती। भगवान के जीवन की लीलाएं, भगवती की लीलाएं, राधा की लीला हो या पराम्बा भगवती दुर्गा की लीला हो, उन लीलाओं को समझने के लिए हमें अपने आप को उस स्तर पर लाना पड़ेगा जहां आकर हम उस चीज़ को समझ पाएं। हमें अपने मेंटल स्टेटस को वैसा तैयार करना पड़ेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा। आप कहीं पर किसी होटल में जाकर या किसी रेस्टोरेंट में जाकर आपको अपने जीवन का सत्य नहीं पता चल सकता। जीवन का सत्य वहीं पता चलेगा जहां उस सत्य को बताने वाले लोग हैं। आप आम के पेड़ के पास जाकर अगर आप उम्मीद करें कि आपको उसमें से गुआवा मिल जाए मैंगो ट्री से, तो नहीं संभव। गुआवा के ट्री से मैंगो नहीं संभव। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। दुनिया के पास जो है वो वही देगी, और भगवान के चरणों में आकर, गुरु संतों चरणों में आकर जो है वही मिलेगा। तो जिसके पास जो है वही देगा। और हम जो चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होती है आप उसी शॉप पर जाते हैं। ग्रॉसरी की आवश्यकता है तो ग्रॉसरी शॉप पर जाते हैं, कपड़ों की आवश्यकता है तो कपड़ों की शॉप पर जाते हैं। आजकल तो वैसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो ऐसे भी स्थान होते हैं, परंतु हमारे जीवन का सत्य बताने के लिए आप किसी स्टोर पर नहीं जा सकते। आपको जीवन का सत्य वहीं मिलेगा जहाँ जानने वाला होगा। जो स्वयं जिस मार्ग को जानता है, जो उस मार्ग पर स्वयं चला है, वही आपको सत्य का मार्ग बता सकता है। क्या है कविता, जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो, क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक, जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। गुरुजी की बहुत सुंदर कविता है कि क्या है उसकी पहले की दो लाइनें, दीपक कभी जलता नहीं। जो
क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। मेरे को एकदम से विस्मृत हो रही है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आपको राह दिखा वही सकता है जिसने वो स्वयं उस राह पर जो चला होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भारत की किसी ऐसी जगह का रास्ता पूछे जो वहाँ स्वयं नहीं गया होगा, तो आप उस व्यक्ति से आपको कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जीवन के सत्य का ज्ञान आपको वहीं से प्राप्त हो सकता है जिसने उस सत्य को स्वयं अनुभव किया है, और वह संभव है केवल सत्संग में जाकर। गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। ये पाप राशि जहाँ जहाँ कहा गया है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि कोई पाप किए हैं। पाप का अभिप्राय है अज्ञान। मनुष्य गीता, श्रीमद् भगवत गीता में यही तो बताया है कि मनुष्य, अर्जुन भगवान से पूछता है कि मैं न चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त मनुष्य क्यों होता है। कहा क्योंकि वह अपने अज्ञान के कारण मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। गुरुजी यहाँ पर एक बार आए थे, तो मैं उनके साथ थी। 2000 में लास्ट टाइम आए थे। तो गुरुजी की एक यहाँ शिष्या थी, मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे मिली नहीं। उसका नाम था मॉरिन मुलिगन। वो साइकियाट्रिस्ट थी और वो जेल में जो बंदी होते हैं उन लोगों की काउंसलिंग करती थी, उनकी क्लासेस लेती थी। तो गुरुजी को भी वो जेल में ले गई। तो गुरुजी को जेल में ले गई तो गुरुजी आकर बोले, आज हम जेल जाकर आए हैं भाई। तो सब लोग जो बैठे थे वो हंसने लगे। तो वहाँ पर लोगों से गुरुजी ने कहा कि आप लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, आप जो जेल में रहने वाले लोग हैं वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो मानसिक रोगी हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जो मानस रोग कहे हैं, मानस रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही है मानस रोग। और जेल में रहने वाले लोग कौन होते हैं? जिन्होंने क्रोध के वश कोई अपराध किया होता है, जिन्होंने कामनाओं के वश कोई अपराध किया होता है, जिन्होंने लोभ के वश कोई चोरी की होती है, डाका डाला होता है, ऐसे ही अपराध करने वाले लोग तो जेल में होते हैं ना। तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन रोगों के कारण, उस लोभ में आकर, उस रजोगुण के कारण, उस तमोगुण के कारण वो अपराध कर बैठते हैं और वो कारावास में चले जाते हैं। तो गुरुजी की दृष्टि में वो जितने लोग हैं वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो मानसिक रोगी उनको गुरुजी ने कहा। और ये मानसिक रोग जो है ये किस कारण है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण ही आप एक बच्चे को एक टॉफ़ी दीजिए, वो थोड़ी देर में आएगा, फिर दूसरा हाथ आगे कर देगा। और अगर आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो क्रोध आता है उसको। अगर हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तो हमें लोभ आ जाता है, और कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। और यदि यही कोई बड़ा व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, तो वो उस पर क्रोधित भी नहीं होता और उसको लोभ भी नहीं होता। अभिप्राय ये कि उसके पीछे का जो कारण है वो अज्ञान है, और उस अज्ञान का नाश होता है केवल और केवल सत्संग में जाकर। जब हमें भगवान के चरित्र सुनने को मिलते हैं, आप भगवती के चरित्र सुन रहे हैं, ये भगवती का चरित्र जो है ये हमारे जीवन का रोज़ का चरित्र है। हमारे जीवन में रोज़ ऐसे राक्षस आते हैं, कुवृत्तियाँ आती हैं, जिनका नाश करने के लिए हमारे अंदर ही वह पराशक्ति विराजमान है। हमें उस पराशक्ति को केवल जागृत करने की आवश्यकता होती है। समय पूरा हो गया है, कल फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नहीं, आरती करने में फिर चुन्नी भी चढ़ानी है ना अभी। 8 बजे। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए